Hey guys, welcome back to my channel Options Understanding. So today was the negative day and जैसे मैंने बोला था कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया निफ्टी में। अभी निफ्टी में अगर 400 पॉइंट्स का गैप डाउन होता है और बड़े लोगों ने, बिग इंस्टीट्यूशंस ने अगर पोजीशन कैरी किया है तो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव ट्रेड लेना पड़ता है। बायसनेस नहीं है, क्योंकि देखो हमको मूवमेंट चाहिए 22 और पॉइंट्स का, और अगर 400 पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाए तो फिर उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसमें ही हमको प्ले करना है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ चार्ट्स पे ये देखिए, अप्रोक्स 400 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ है। 400 पॉइंट्स का गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, 24,400 का पुट 951 को 103 पे शॉर्ट किया और 80 रुपीज़ पे कवर किया। इसमें हमको 23 पॉइंट्स मिले। अभी बहुत कि सर आपने पुट शॉर्ट क्यों किया, तो पुट शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग लोग करेंगे ही। इसलिए मैं बोलता हूँ ओवरनाइट कभी कैरी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल किया रहता तो आज आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता था। पता है 19 जून एक्सपायरी का अगर आपने कोई भी कॉल किया रहता कैरी, तो पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता था। तो इसलिए ट्रेडिंग में जैसे दो रूल है मेरे, ग्रीड करना नहीं, ओवरनाइट कैरी करना नहीं, और ओवर ट्रेडिंग भी करना नहीं। ठीक है, तो हमने पुट शॉर्ट किया एंड सेकेंडली फिर अपन अपने वापस रूल पे आ गए कि अपने को कॉल शॉर्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मार्केट एक रेंज के बाद ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद जब हमको लगा कि परफेक्ट टाइम है अभी सी शॉर्ट करने का, तो हमने सी भी शॉर्ट, आपको ये देखो हमने 24,900 का सी शॉर्ट किया था, लेकिन सी शॉर्ट में हमको ना टारगेट मिला ना एसएल मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज मार्केट पूरा बाद में रेंज में रहा। एक टाइम ऐसा आया था ये 74 तक आया था, हमने 87 पे शॉर्ट किया था। इसमें लगभग अपने को 1800 के अप्रॉक्स प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हम एक तो एसएल लेते नहीं तो टारगेट लेते, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। तो हमने 2 पॉइंट एंड में 325 को, तो लगभग 300 का लॉस हुआ और सुबह अराउंड 3200 का प्रॉफिट हुआ। तो 2900 रुपीज़ अपने को अप्रॉक्सीमेटली मिला। अब पूरे वीक का एनालिसिस बताऊँ तो मंडे को अपना साइडवेज दिन था और बाकी चारों दिन एक दिन लॉस हुआ जो हमने कल थर्सडे एक्सपायरी में कवर किया। सो बाकी 4 दिन अपने प्रॉफिटेबल रहे। सो दिस वाज अ वेरी गुड वीक। प्रीवियस वीक तो 5 to 5 इन था, इस बार भी एक साइडवेज था। बस देखो हमको यही कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड्स पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, एसएल कम से कम आए, क्योंकि अपन माइनस थ्योरी में चलते हैं, इसलिए एसएल कम आना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो माइंडसेट से होगा, सिंगल ट्रेड अ डे से होगा, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करने से होगा। आपको पता है बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर आप 22 पॉइंट्स पे ट्रेड करते हो। तो क्या होता है कि ये जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ कि मेरा 3000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरा लॉट साइज़ बड़ा होता है और जो मैं रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीजंस। ओके, कैपिटल बड़ा होने की वजह से ऑप्शन सेलिंग ही मेरे लिए एक ज़रिया है। ऑप्शन बाइंग करने में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या हो जाता है, ऑप्शन बाइंग लत लग जाती है। ऑप्शन बाइंग में जब आपका प्रीमियम कभी कभी 40 का 400 हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि अरे यार आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट यानी स्ट्रिक्ट एसएल देना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मार्केट कभी कभी बहुत ऊपर जाता है और आपने सी शॉर्ट किया रहेगा तो भी आपका प्रीमियम उतना ही बढ़ता है, थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। सो इसलिए ऑप्शन सेलिंग कभी भी बेटर है विथ स्ट्रिक्ट एसएल एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी बहुत लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, ऑप्शन बाइंग में तो क्या है, अपन अगर 40 रुपये का कोई प्रीमियम ले, 75 क्वांटिटी है, 3000 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन 3000 का लॉस अगर 20 दिन हो तो 60,000 का लॉस होता है, ये बात समझो। और ऑप्शन सेलिंग में
अगर अपन एसएल स्ट्रिक्टली दे और महीने में 4 भी एसएल जाए तो अपना 15 से 18 हज़ार का लॉस होगा, और 12 प्रॉफिट में जाए तो लगभग अपने को 40 से 45 हज़ार प्रॉफिट भी मिल सकता है। सो इन शॉर्ट बेसिक अपन उसका क्रक्स क्या निकाल सकते हैं कि हमको आना है मंथली आरओआई बेसिस पे। अगर मंथली अपने को 5 to 10% के बीच में मिल रहा है तो इससे बढ़िया चीज़ और दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती है। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, इसको 2 साल 3 साल 5 साल तक करके देखो, इसका इतना बेहतरीन कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसको कंसिस्टेंटली करना है, और जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं उसमें से 10-20% मंथली बेसिस पे विड्रॉ करना है। क्यों करना है? ताकि एक आपका लॉट साइज बढ़ता जाएगा, एक देर के बाद, एक कुछ महीनों के बाद आपका लॉट साइज बढ़ता जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सो जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर कल मैं बोलूँ आपको 10 लाख रुपीज़ दूँ तो आप बोलोगे यार 10 लाख मैं ट्रेड कैसा करूँ? तो 10 लाख का ट्रेड करने के लिए आपको पहले 2.5 लाख से ट्रेड करना पड़ेगा। 2.5 लाख से आप सस्टेन सर्वाइव कर पाओगे तो आप 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10 लाख तक पहुँच पाओगे। ओके, एंड दिस इज़ द वे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमको सीखा है ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो वही है बस, ज़िंदगी का रूल वही है कि स्लो स्टडी अच्छे से करो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, गधा मजदूरी मत करो। ओके, एंड नाउ प्रेडिक्शन आज ही दे रहा हूँ, फ्राइडे को ही। प्रेडिक्शन फॉर मंडे इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो प्राइस एक्शन जब डब्ल्यू या कुछ दिखेगा पॉजिटिव आफ्टर 9:45 तब हम पुट शॉर्ट करेंगे। ओके, एक्सेप्शन यही है कि बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से फिर ट्रेडिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।